हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल अनफोल्ड लर्निंग। और आज मैं लेकर आई हूँ आपके लिए आईएससी मैथमेटिक्स फॉर क्लास 11 बाय ओपी मल्होत्रा एंड एसके गुप्ता फ्रॉम एस्टाड पब्लिकेशन, जिसका टॉपिक ट्रिग्नोमेट्री की 4th यूनिट ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन की एक्सरसाइज 4D हम सॉल्व कर रहे थे। और क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर क्वेश्चन नंबर 9 तक के सोल्यूशन मैं ऑलरेडी अपने चैनल पेज पर अपलोड कर चुकी हूँ, प्लस इसका इंट्रोडक्शन भी मैं डिस्कस कर चुकी हूँ। अगर आपने वो मिस कर दिया है तो प्लीज डू हैव अ लुक एट द डिस्क्रिप्शन बॉक्स, जहां पर मैंने प्लेलिस्ट बनाकर प्रोवाइड की है, जहां पर आपको बाकी एक्सरसाइजेस के सॉल्यूशंस भी मिल जाएंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 10 के साथ। इफ साइन 7 फाई प्लस 9 डिग्री इज इक्वल टू कॉस 2 फाई, फाइंड द वैल्यू ऑफ फाई। तो यहां पर हम साइन 7 फाई 9 डिग्री इज इक्वल टू कॉस 2 फाई गिवन है। सो वी कैन राइट दिस कॉस इन टर्म्स ऑफ साइन। ये मैं ऑलरेडी इंट्रोडक्शन पार्ट में डिस्कस कर चुकी हूं। जब आपको इसका को फंक्शन निकालना होता है तब हम 90 डिग्री प्लस या माइनस करते हैं। सो हियर वी आर गोइंग टू मेक दिस एज साइन पाई बाय 2 माइनस 2 फाई। ओके, 90 डिग्री माइनस थीटा इज कॉस थीटा। तो यहां पर हम इसको लिख सकते हैं साइन 90 डिग्री माइनस 2 फाई। एज दिस इज इन डिग्रीज तो मैं यहां 90 डिग्री ही अज्यूम कर रही हूं। ऑन कंपेयरिंग दिस वील गेट 7 फाई प्लस 9 डिग्री इज इक्वल टू 9 डिग्री माइनस 2 फाई। और इस 2 फाई को हम इस साइड ले जाएंगे तो 7 फाई प्लस 2 फाई इज इक्वल टू 90 डिग्री माइनस 9 डिग्री which is equal to 9 phi is equal to 81. So phi will be 81 degree by 9. This is in degrees. So 9 is 81. So your answer is 9 degree. Moving on to the next question. Question number 11. Find the value of theta lying between 0 degree and 360 degree when sin theta is equal to 1 by 2. तो यहां पर हम साइन थीटा को 1/2 30 डिग्री पर लेते हैं। सो दिस इज इक्वल टू साइन 30 डिग्री। और इस साइन 30 डिग्री को 0 और 360 डिग्री के बीच में पॉजिटिव वैल्यू में हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं साइन 180 डिग्री माइनस 30 डिग्री। ओके, सो हमारे पास एक एंगल है 30 डिग्री और दूसरा एंगल हो जाएगा 150 डिग्री। दिस इज इक्वल टू साइन 150 डिग्री। सो वी कैन से हियर सो थीटा कैन बी 30 डिग्री और 150 डिग्री। सो इस तरीके से आपको थीटा फाइंड करना है। सेकेंड इज टेन थीटा व्हेन इट इज -1। वैसे तो टेन थीटा -1 45 डिग्री पर ही हो जाता है, +1 होता है 45 डिग्री पर, तो आप फाइंड कर सकते हैं। वी कैन राइट दिस एज 10 180 डिग्री माइनस 45 डिग्री। ओके, बिकॉज ये सेकेंड क्वाड्रेंट में लाई करेगा तो निगेटिव हो जाएगा। थर्ड क्वाड्रेंट में 180 प्लस करेंगे, सो इट इज नॉट गोइंग टू बी इन दी पॉजिटिव, बिकॉज थर्ड क्वाड्रेंट में 10 पॉजिटिव होता है। नेगेटिव चाहिए हमको -1। और हम इसको इस तरीके से भी लिख सकते हैं एज 10 360 डिग्री माइनस 45 डिग्री। मतलब ये लाई करेगा फोर्थ क्वाड्रेंट में। फोर्थ क्वाड्रेंट में भी इसकी वैल्यू नेगेटिव हो सकती है। सो ऑन सब्ट्रैक्टिंग दिस, थीटा की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास, दिस इज गोइंग टू बी 5 और 7 में से 4 गया 135 डिग्री। और वी कैन राइट दिस एज हियर वील गेट 5 1 315 डिग्री। या तो 135 डिग्री पे ये वैल्यू होगी या फिर 315 पर ये वैल्यू होगी। नेक्स्ट वी हैव सेक थीटा विच इज -2। और सेक जो है वो सेकेंड और थर्ड क्वाड्रेंट में नेगेटिव होता है, तो इसलिए हम इसकी वैल्यू सेकेंड और थर्ड क्वाड्रेंट के अकॉर्डिंग लेंगे। सो सेक 2 होता है
एट 60 डिग्री। ओके, कॉस की वैल्यू 1/2 होती है 60 डिग्री पर। तो अब हम इसको निगेटिव में लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे, सेक 180 डिग्री माइनस 60 डिग्री, या फिर हम इसको लिखेंगे एज सेक 180 डिग्री प्लस 60 डिग्री। मतलब सेकेंड और थर्ड क्वाड्रेंट में सेक की वैल्यू जो होगी वो -2 हो सकती है। तो वो सेम रहेगा, इसलिए मैंने 180 लिया है, सेक का सेक ही रहेगा, वो फंक्शन नहीं लिखेंगे। सो वी विल गेट दी थीटा एज 180 डिग्री माइनस 60 डिग्री एज 120 डिग्री, और वी विल टेक 180 प्लस 60, दैट इज गोइंग टू बी 240 डिग्रीज। सो ये दो एंगल्स पे इसकी वैल्यू -2 होगी। नेक्स्ट वी हैव sin theta is equal to sin 21 degrees. तो sin 21 degrees is going to remain sin, तो इसको हम लिखेंगे sin 180 डिग्री माइनस 21 डिग्री। ओके, और हम लिख सकते हैं इसको एज sin 180 डिग्री। बाकी थर्ड क्वाड्रेंट में ये नेगेटिव होता है तो हम ये वैल्यू नहीं लेंगे। ओके, और बाकी सारे क्वाड्रेंट्स में तो ये नेगेटिव ही होता है। साइन पॉजिटिव से सेकेंड या फर्स्ट क्वाड्रेंट में होता है। सो वी कैन राइट थीटा एज आइदर 21 डिग्री, और इसको जब हम माइनस करेंगे वील गेट 159 डिग्री। सो 0 से लेके 360 डिग्री में 21 डिग्री और 159 डिग्रीज पर ही ये पॉजिटिव रहेगा। नेक्स्ट वी हैव tan थीटा इज इक्वल टू -2.0145। तो इसकी वैल्यू कैसे फाइंड करनी है ये मैं प्रीवियस वीडियो में बता चुकी हूँ, तो वहां से आप पहले देखना, लॉग टेबल देखना सीख लीजिएगा, जहां पर आपको नेचुरल टेंजेंट के थ्रू इसकी वैल्यू मिल जाएगी। सो इट इज अप्रोक्सीमेटली 10 माइनस ऑफ 10 63 डिग्री 36 मिनट्स। ओके, सो अब हम इसको नेगेटिव में लेंगे इस वैल्यू को। सो दिस इज गोइंग टू लाई इन दी सेकेंड क्वाड्रेंट, सो वी कैन राइट दिस एज 10 180 डिग्री माइनस 63 डिग्री 36 मिनट्स। ओके, या फिर हम इसको फोर्थ क्वाड्रेंट में लेंगे बिकॉज ये नेगेटिव है। सो 360 डिग्री में से माइनस करके लिख सकते हैं एज 10 360 डिग्री माइनस 63 डिग्री 36 मिनट्स। ओके, तो थीटा जो रहेगा इसके लिए दैट इज गोइंग टू बी 116 डिग्री 24 मिनट्स और 296 डिग्री 24 मिनट्स। सो यहाँ पर ये सारे वैल्यूज मैंने कैसे फाइंड करी है वो भी मैं बताऊंगी। 180 डिग्री माइनस 63 डिग्री 36 मिनट्स को सब्ट्रैक्ट कैसे करेंगे। एज वी नो 1 डिग्री में 60 मिनट्स होते हैं, तो मैं इसको इस तरीके से स्प्लिट कर सकती हूँ। 180 डिग्री कैन बी रिटन एज 179 डिग्री प्लस 1 डिग्री, और उस 1 डिग्री में 60 मिनट्स होंगे। ओके, अब ये जो 63 डिग्री है और 36 मिनट है, इसमें से हम सब्ट्रैक्ट कर देंगे। सो दिस इज गोइंग टू गिव 24 मिनट्स, और ये 616 डिग्रीज। सिमिलरली 360 डिग्री में से हमको माइनस करना है 63 डिग्री 36 मिनट्स। तो 360 डिग्री को हम ऐसे लिख सकते हैं, 360 डिग्री को 359 डिग्री प्लस 1 डिग्री, 1 डिग्री में 60 मिनट्स होते हैं। देन आई विल बी राइटिंग दिस 63 डिग्री एंड 36 मिनट्स। इसको हम सब्ट्रैक्ट करेंगे, सो वी विल गेट हियर 24 मिनट्स, और इसको माइनस करेंगे 692, सो 296 डिग्री 24 मिनट्स। सो इस तरीके से आप यहाँ सब्ट्रैक्ट करके ये आंसर्स लिख सकते हैं। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट पार्ट, sin theta is equal to
cos 317 डिग्री। अब ये cos में कन्वर्ट हो रहा है। ओके, सो वी कैन राइट इन टर्म्स ऑफ cos एज 270 डिग्री प्लस 47 डिग्री। ओके, और हमें चाहिए थीटा की वैल्यू, तो इसको हम कन्वर्ट कर देंगे इन टर्म्स ऑफ साइन एज, ये 270 है मतलब इसका हम को फंक्शन लिखेंगे साइन, और ये हो जाएगा 47 डिग्रीज। एंड दिस इज गोइंग टू लाई इन दी फोर्थ क्वाड्रेंट। फोर्थ क्वाड्रेंट में हमारे पास जो साइन होता है, दैट इज जो कॉस का फंक्शन होता है वो पॉजिटिव होता है। सो साइन में हमने लिख दिया है ये 47 डिग्री। अब साइन 47 डिग्री को हम और कैसे लिख सकते हैं, एज साइन 180 डिग्री माइनस 47 डिग्री सेकेंड क्वाड्रेंट में। तो यहां पर हमारा जो थीटा लाई करेगा दैट इज गोइंग टू बी 47 डिग्री, और इसको हम माइनस करेंगे, विल गेट 1330। सो हेंस दिस इज द आंसर। नेक्स्ट वी हैव cos theta is equal to sin 285 डिग्री। अगेन इसको मैं कन्वर्ट कर लूंगी इन टर्म्स ऑफ 270। सो sin 270 डिग्री प्लस 15 डिग्री। अब यहां पर मैंने साइन को कन्वर्ट किया है, सो दिस इज गोइंग टू बी नेगेटिव साइन 15 डिग्री, बिकॉज दिस इज गोइंग टू लाई इन दी फोर्थ क्वाड्रेंट। फोर्थ क्वाड्रेंट में साइन जो रहता है दैट इज नेगेटिव, सिर्फ कॉस पॉजिटिव होता है। सो वी कैन राइट दिस एज, सॉरी दिस इज गोइंग टू बी कॉस, को फंक्शन लिखेंगे हम इसका, कॉस 15 डिग्री। एंड ऑल्सो दिस वी कैन राइट एज कॉस ऑफ 180 डिग्री माइनस 15 डिग्री, and we can also write this as cos 180 डिग्री प्लस 15 डिग्री। ओके, तो यहां पर हमें सिर्फ पॉजिटिव वैल्यू चाहिए, तो वी आर गोइंग टू स्किप दिस नेगेटिव 15। सो थीटा इज गोइंग टू लाई 180 डिग्री माइनस 15 एज 165 डिग्री, और प्लस करेंगे तो 195 डिग्री। सो वी हैव थीटा 165 and 195. So moving on to the next question. Next is question number 12. If theta is less than 90 degree but greater than 0 degree, cos theta की value है 4/5. Find the values of cos 90 degree plus theta, cosec 180 degree plus theta, tan 360 degree minus theta and sin 270 degree minus theta. तो सबसे पहले हमारे पास जो cos की वैल्यू है, cos थीटा की वैल्यू 4/5, इससे हम साइन की वैल्यू निकाल सकते हैं बाय यूजिंग द आइडेंटिटी। सो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। सो यहाँ से हम साइन की वैल्यू एज अंडर रूट ऑफ 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा से फाइंड कर सकते हैं। इसमें वैल्यूज पुट कर देते हैं, अंडर रूट ऑफ 1 माइनस 4/5 का होल स्क्वायर। सो दिस कम्स आउट टू बी 1 माइनस 16/25। सो यहाँ पर हमारे पास साइन थीटा की वैल्यू ऑन सॉल्विंग दिस विल बिकम 25 माइनस 16, दैट इज 9/25, विच इज प्लस माइनस 3/5। तो यहाँ से हमने साइन की वैल्यू निकाल दी है। सिमिलरली वी कैन फाइंड द वैल्यू फॉर टेन थीटा। सो टेन थीटा इज साइन अपॉन कॉस, सो साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। So plus minus 3/5 divided by 4/5. So we'll get this as plus minus 3/4. तो यहाँ पर हमने सारी वैल्यूज फाइंड कर ली हैं। तो सबसे पहली बात है, हमको निकालना है cos 90 डिग्री प्लस थीटा। सो cos 90 डिग्री प्लस थीटा इज गोइंग टू लाई इन द सेकेंड क्वाड्रेंट, और 90 डिग्री है तो माइनस इसका को फंक्शन साइन 90 डिग्री प्लस थीटा है, दैट इज गोइंग टू बी इन सेकेंड क्वाड्रेंट। तो कॉस उसमें नेगेटिव होता है, और इसका को फंक्शन हमने लिख दिया है, दैट इज माइनस साइन थीटा। सो साइन थीटा इज प्लस माइनस 3/5, लेकिन हमको चाहिए नेगेटिव, सो माइनस 3/5 इज द वैल्यू। नेक्स्ट वी नीड टू फाइंड सेकेंड पार्ट, कॉसेक 180 डिग्री प्लस थीटा। So cosec 180 डिग्री प्लस थीटा
180 डिग्री प्लस थीटा इज गोइंग टू लाई इन द थर्ड क्वाड्रेंट. थर्ड क्वाड्रेंट में सिर्फ 10 पॉजिटिव होता है. 180 डिग्री है तो कॉसेक तो हो गया पहले तो नेगेटिव. कॉसेक का हम सेम फंक्शन लिखेंगे बिकॉज ये 180 डिग्री है. माइनस कॉसेक थीटा. So minus cosec theta is going to be negative value of sin theta का reciprocal. So we can write this as minus 5/3. Next we have 10 360 degree minus theta. So 360 degree minus theta is going to lie in fourth quadrant और fourth quadrant में 10 negative होता है. 360 degree है तो 10 का 10 ही रहेगा. So it will be minus 10 थीटा. सो माइनस 10 थीटा के लिए 10 की वैल्यू है प्लस माइनस 3/4. हमको नेगेटिव वैल्यू चाहिए. सो माइनस 3/4 इज दी वैल्यू. नेक्स्ट वी नीड टू फाइंड साइन 270 डिग्री माइनस थीटा. सो सबसे पहले हमारे पास है 270 डिग्री माइनस थीटा. दैट मीन्स दिस इज गोइंग टू लाई इन थर्ड क्वाड्रेंट. थर्ड क्वाड्रेंट में सिर्फ और सिर्फ 10 पॉजिटिव होता है. यहाँ पर साइन है सो इट विल बी नेगेटिव वैल्यू. और ये 270 है तो साइन को हम कन्वर्ट कर देंगे इसके को फंक्शन कॉस में. सो नेगेटिव माइनस कॉस थीटा आ गया यहाँ पर विच इज गोइंग टू बी माइनस 4/5. सो हेंस दीज आर दी आंसर्स. आई होप आपको ये समझ में आया होगा. क्वेश्चन नंबर 13. फाइंड 6 एंगल्स फॉर विच साइन थीटा इज इक्वल टू माइनस √3/2. तो साइन थीटा की वैल्यू माइनस √3/2 तब होगी जब हम माइनस साइन 60 डिग्री लेंगे. ओके, तो माइनस साइन 60 डिग्री हमको नेगेटिव वैल्यू चाहिए. सो साइन इज पॉजिटिव इन सेकेंड क्वाड्रेंट. देन वील मूव ऑन टू दी थर्ड क्वाड्रेंट. थर्ड क्वाड्रेंट में हम इसको लिख सकते हैं साइन 180 डिग्री प्लस 60 डिग्री. ओके, और लिख सकते हैं हम फोर्थ क्वाड्रेंट में एज साइन 360 डिग्री माइनस 60 डिग्री. अगेन ये हमारे पास एक दो वैल्यूज आ गई हैं. नेक्स्ट वील मूव ऑन टू फर्स्ट क्वाड्रेंट. साइन पॉजिटिव रहता है. सेकेंड क्वाड्रेंट में अगेन पॉजिटिव रहता है. फिर हम आएंगे वापस से थर्ड क्वाड्रेंट में. मतलब 360 डिग्री प्लस 90 डिग्री प्लस 90 डिग्री. मतलब 360 डिग्री में हमने 180 डिग्री और जोड़ दिया. ओके, तो अब हम इसको इस तरीके से भी लिख सकते हैं साइन 360 डिग्री प्लस 180 डिग्री प्लस 60 डिग्री. ओके, नाउ we'll again move in the fourth quadrant. So we can write sine 360 डिग्री मतलब दो बार हमने मूव किया. सो 2 into 360 डिग्री से हम माइनस कर दें 60 डिग्री. मतलब 720 डिग्री माइनस 60 डिग्री. अगेन 720 डिग्री के बाद वापस हम सर्कल में गए फर्स्ट क्वाड्रेंट में. दैट इज गोइंग टू बी पॉजिटिव. सेकेंड क्वाड्रेंट में भी पॉजिटिव. थर्ड क्वाड्रेंट में अब हम आ गए. सो थर्ड क्वाड्रेंट में साइन 720 था तो 720 डिग्री प्लस 180 डिग्री प्लस 60 डिग्री. ओके, और फिर उसके बाद हम वापस चले गए फोर्थ क्वाड्रेंट में. फोर्थ क्वाड्रेंट में मतलब 720 डिग्री प्लस 360 डिग्री. मतलब 3 टाइम्स हमने 360 डिग्री कंप्लीट किया माइनस 60 डिग्री. हमें चाहिए 6 एंगल्स. 1 2 3 4 5 6 एंगल्स हो गए. ओके, तो जब हम इसको सॉल्व करेंगे थीटा हमारे पास इन दोनों को ऐड करने के बाद आएगा 240 डिग्री. इन दोनों के लिए आएगा 300 डिग्री. इन दोनों के लिए ये हो जाएगा 240 प्लस 360 डिग्री दैट इज 600 डिग्रीज. 720 डिग्री माइनस 60 डिग्री. सो दिस इज गोइंग टू बी 660 डिग्री. अब हमारे पास ये वाले एंगल्स हैं. दिस इज गोइंग टू गिव यू 900 प्लस 60. सो 960 डिग्री
यहां पर हमारे पास हो गया टोटल 1020 में से 60 डिग्री माइनस करेंगे, देन अगेन दिस इज गोइंग टू गिव यू 1020 डिग्रीज। सो ये हमारे ये हमारे 6 एंगल्स हैं जहां पर हमको साइन थीटा की वैल्यू -√3/2 मिलेगी। दिस इज द क्वाड्रेंट सिस्टम। ओके, एक बार और मैं बता देती हूँ। फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकेंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट एंड फोर्थ क्वाड्रेंट 0 डिग्री, 90 डिग्री, 180 डिग्री, 270 डिग्री, 360 डिग्री। ओके, तो फर्स्ट और सेकेंड में तो ये पॉजिटिव रहता है, तो हम ये दोनों ही क्वाड्रेंट को नहीं लेंगे, सिर्फ हम लेंगे थर्ड और फोर्थ क्वाड्रेंट को। सो पहले हमने लिया यहां पर 180 डिग्री से प्लस किया तो ये आ गया 180 डिग्री प्लस 60 डिग्री। फिर हम इस क्वाड्रेंट में गए 360 डिग्री माइनस 60 डिग्री, 360 डिग्री मूव किया, फिर वापस हम 180 पे गए, फिर हमने 60 डिग्री ऐड कर लिया, फिर हम यहाँ गए इस क्वाड्रेंट में तो 360 डिग्री को 2 टाइम्स हमने रोटेट किया, मतलब 720 डिग्री से हमने 60 डिग्री माइनस कर दिया। अब 720 डिग्री के लिए फिर अगेन हमने 180 डिग्री कवर किया, फिर 60 डिग्री इसमें ऐड कर दिया और फिर यहां हम वापस आए तो 3 टाइम्स 360 डिग्री हो गया और इसमें से हमने 60 डिग्री माइनस कर दिया। सो इस तरीके से आपने ये एंगल्स फाइंड किए हैं। Next is question number 14. Find the angles between 0 degree and 720 degree whose tangent is -1/√3. तो tan थीटा जो है that is -1/√3. अगर 1/√3 की बात करें so this is in -10, 60 डिग्री होता है, that is 30 डिग्री होता है ये। सो 30 डिग्री हम यहाँ लिख रहे हैं नेगेटिव में। तो अब हमको नेगेटिव वैल्यू चाहिए, तो हमारे पास ये क्वाड्रेंट सिस्टम है। तो क्वाड्रेंट सिस्टम में फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड एंड फोर्थ क्वाड्रेंट में 0 डिग्री, 90 डिग्री, 180 डिग्री, 270 डिग्री, अगेन यहाँ पर आ जाता है 360 डिग्री। ओके, फर्स्ट क्वाड्रेंट में ये पॉजिटिव रहता है और थर्ड क्वाड्रेंट में 10 पॉजिटिव रहता है। हमको सेकेंड और फोर्थ क्वाड्रेंट लेना है। सो 30 डिग्री सेकेंड क्वाड्रेंट में हम ऐसे लिख सकते हैं 90 डिग्री प्लस थीटा, तो ये वापस से 10 से कन्वर्ट हो जाएगा, इसलिए हम 30 डिग्री 90 प्लस या माइनस में नहीं लेंगे, हम लेंगे 180 डिग्री के टर्म्स में। तो 180 डिग्री माइनस 30 डिग्री आप लिख सकते हैं। सो वी कैन राइट हियर थीटा for 10 180 डिग्री माइनस 30 डिग्री। ओके, अब हम यहां पर लिख सकते हैं एज 360 डिग्री माइनस 30 डिग्री, 10 360 डिग्री माइनस 30 डिग्री। नेक्स्ट वी कैन फाइंड दिस अगेन, जब 360 डिग्री कन्वर्ट हो जाएगा अब हम वापस से सेकेंड क्वाड्रेंट में आ जाएंगे। So we can write 10 360 plus 180 degree minus 30 डिग्री, और एक लास्ट एंगल जो 720 के पहले बनेगा दैट इज 720 डिग्री माइनस 30 डिग्री। सो ये सारे एंगल्स हमको मिल जाएंगे। सो 10 180 डिग्री माइनस 30 डिग्री इज 150 डिग्री, यहां पर आ जाएगा 330 डिग्री, $510 डिग्री, और इसको माइनस करेंगे तो आ जाएगा हमारे पास 690 डिग्री। सो दीज आर दी 4 एंगल्स विच आर गोइंग टू लाई बिटवीन 0 to 720 degree. So these are the angles which are going to lie between 0 to 720 degree, and these are the solutions, and I hope आपको मेरे solution वीडियो जरूर पसंद आ रहा होगा। अगर आपको कोई भी डाउट या क्वेरी है तो आप मेरे चैनल के कमेंट सेक्शन में कमेंट करके, या फिर मेरे टेलीग्राम ग्रुप जिसकी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन की है, वहां से आप मुझसे कनेक्ट कर सकते हैं, अपने डाउट्स एंड क्वेरीज पूछ सकते हैं। एट लास्ट, please do share my videos with your family and friends, and don't forget to subscribe my channel. Thank you for watching.